ये आधा किलो गोश्त है बड़े का। अब इसका बनाना है, सौंठ की चढ़ाना है। तो सबसे पहले ना तेल गरम कर लेंगे। अब इस गोश्त में हम डालेंगे सौंठ के। जब पकाना है तो ये लहसुन, ये प्याज़ें और टमाटर ये मोटा मोटा काट के सब चीज़ें डाल देना। अदरक ना मैंने ऊपर से डालना है, इसलिए इसमें डाला नहीं। और इसी तरह प्याज भी ना मोटी मोटी काट के तो वो डाल देनी है। अब इसमें डालनी है प्याज, तो अभी मैंने काटी नहीं, लेकिन इसमें नमक डलेगा और मिर्चें और हल्दी और प्याज काट के और थोड़ा पानी डाल के ना, जितना कुकर ले गल जाए गोश्त, तो आप वेट बंद कर देना। पानी पानी खुश्क हो गया और गोश्त गल गया। अब इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि मसाला जो है ना यकजान हो जाए। ये गोश्त ना अच्छी तरह भुन भी गया। तो अभी इसमें थोड़ी कसर है, तो इसमें मैंने ना 2 आलू काट के डालने हैं, क्योंकि आलू गोश्त पका रही हूँ। तो ये आलू भी साथ भुनेंगे तो ये मज़ीद भुन जाएगा। ये आलू काट के डाल दिए। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करनी है। तो उसके बाद इसमें ना ज़रा सा आलू भुन जाए, फिर दही डाल के भूनना है। आलू भुन गए हैं और मसाले ने घी भी छोड़ दिया है। तो अब तकरीबन इतनी एक दही है, तो ये डाल के भूननी है। इसमें ना मसाला भुनने की बस आ रही है, बहुत अच्छी तरह भुन गया, दही भी भुन गई है और प्याज भी भुन गई है। अब इसमें पानी डालना है, जितना पानी रखना उतना पानी डाल के। और इसको फिर, क्योंकि गोश्त में थोड़ी सी कसर मैंने छोड़ दी थी ताकि आलू भी गलें, या ना कि गोश्त आलू के साथ बिल्कुल ज़्यादा ही गल जाए, तो फिर इस वजह से इसमें अब इसको फिर वेट लगा देना, आलूओं के साथ गोश्त गल जाएगा। ये सालन तैयार हो गया, आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार।